तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, सभी लोग बताएंगे ईच एंड एवरीवन। तो जितने भी लोग आ गए हैं सभी वीडियो को करिएगा लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ ऑलवेज अ केयरिंग। चलिए आ जाइए। चलिए, यदि आप भी कर रहे हैं तैयारी किसी भी एग्जाम की, तो आप भातखंडे संगीत शास्त्र में अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। और भातखंडे संगीत शास्त्र में अभी हैप्पी होली ऑफर भी आपको मिल रहा है, जिसमें आपको 500 रुपये और 200 रुपये इंस्टेंट ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। यूजीसी का पेपर 1 पेपर 2 में भी आपको 500 रुपये ऑफ मिल जाएगा, कॉम्बो में भी, पेपर 1 में भी, और बीपीएससी, यूपीटीजीटी, एमपी मेंस, आरपीएससी, इन सभी में आपको ₹200 का ऑफ मिल जाएगा। यदि आप भी अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राग को वर्षा ऋतु में गाया जाता है? अढ़ाना, भूपाली, मियां मल्हार या फिर बिहाग? किस राग को वर्षा ऋतु में गाया जाता है? बताइए। अड़ाना, भोपाली, मियां मल्हार या फिर बिहाग? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका सही ठीक उत्तर होगा दोस्तों मियां की मल्हार। नी रे ना रे रे ना रे रे तो ये क्या है आपका मियां मल्हार। क्वेश्चन नंबर 2, यदि पटदीप में शुद्ध निषाद के स्थान पर कोमल निषाद आ जाए तो कौन सा राग बनेगा? मधुवंती, बिहाग, मुल्तानी या फिर भीमप्लासी? यदि पटदीप में शुद्ध निषाद के स्थान पर कोमल निषाद आ जाए तो कौन सा राग बनेगा? मधुवंती, बिहाग, मुल्तानी या फिर भीमप्लासी? तो बिल्कुल सही इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका भीमप्लासी। मुल्तानी नहीं, भीमप्लासी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस राग में पंचम स्वर को छोड़ दिया गया है? देस, अलैया बिलावल, मालकोंस या फिर आसावरी? बताइए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके DSSB में आएंगे रागों को लेकर के, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। किस राग में पंचम स्वर को छोड़ दिया गया है, यानी कि पंचम स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता? देस, अलैया बिलावल, मालकोंस या फिर आसावरी? तो बिल्कुल सही, सा म ग म ग सा नि सा ध नि सा म, तो मालकोंस, ग म ध ध म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो रचनाएं ताल में बंधी होती है उन्हें डैश गान कहते हैं? प्राचीन गान, निबद्ध गान, आधुनिक गान, अनिबद्ध गान? जो रचनाएं ताल में बंधी होती हैं उन्हें डैश गान कहते हैं? प्राचीन, निबद्ध, आधुनिक या फिर अनिबद्ध? आंसर करते रहिए दोस्तों, सभी का आंसर पढ़ रहा हूं, है ना।
पढ़ रहा हूं मैं आपके आंसर। आंसर करते रहिए और लाइक एंड शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। हमारी भातखंडे संगीत शास्त्र क्लासेस की खास बात यह है कि हम सोमवार से लेकर के सैटरडे यानी शनिवार तक डेली 7 बजे क्लास लेते हैं और मंडे को देते हैं आपको फ्री कंसेप्ट क्लास। फ्री कंसेप्ट क्लास देते हैं आपको एकदम मंडे को 7 बजे यूट्यूब पर। तो इसका सटीक उत्तर होगा निबद्ध गान यानी कि बंधा हुआ गान। क्वेश्चन नंबर 5, मालकोंस में डैश नोट्स छोड़ दिए गए। गांधार पंचम, ऋषभ धैवत, मध्यम निषाद या फिर ऋषभ पंचम। मालकोंस में डैश में या मालकोंस में डैश नोट्स छोड़ दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही ऋषभ और पंचम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण में विज्ञान की कौन सी शाखा प्रमुख भूमिका निभाती है। चुंबक विज्ञान, प्रकाश, ध्वनिकी या फिर विद्युत। संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए या निर्माण में विज्ञान की कौन सी शाखा प्रमुख भूमिका निभाती है। तो दोस्तों इसका सटीक उत्तर होगा क्या, बताइए बताइए। बहुत सरल है। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की। देखिए वाद्य यंत्र बनाने हैं, अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो साउंड कैसा निकलेगा, कैसा निकलना चाहिए, तो हमको उसी का तो स्टडी करना होता है ना। हमें साउंड यानी ध्वनि की ही तो करनी होती है। जांच की ध्वनि कैसी निकल रही है, अच्छी है, खुली है, दबी हुई है, क्या कमी रह गई है ध्वनि में, उसको ठीक करें। क्वेश्चन नंबर 7, राग तिलंग डैश ठाट से संबंधित है। आशावरी, कल्याण, भैरव या फिर खमाज। देखो देखो मुरली बाजी रे, काना देखो देखो मुरली बाजी रे, काना देखो देखो। तो राग तिलंग, तो ये किससे है दोस्तों, आपका खमाज से। क्वेश्चन नंबर 8, राग मालकोंस डैश ठाट का है। भैरवी, कल्याण, आशावरी या फिर काफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया, आपके वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। राग मालकोंस डैश ठाट का है, वह ठाट क्या है। भैरवी, कल्याण, आशावरी या फिर काफी। तो बिल्कुल सही दोस्तों, राग मालकोंस जो है वो भैरवी ठाट का है। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन का जरा और आंसर करिए। राग मालकोंस का समप्राकृतिक राग क्या है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यम के दोनों स्वरों का प्रयोग डैश राग में किया जाता है। तिलक कामुद, पूर्वी, मुल्तानी या फिर मालकोंस। बताइए। मध्यम के दोनों स्वरों का प्रयोग डैश राग में किया जाता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी। नी रे गए गए रे गा म गए रे गा म गए, तो दोनों मध्यम लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ख्याल का आविष्कार किसने किया था। तानसेन जी, परम पूजनीय भातखंडे जी, अहमद शाह जी या फिर सुल्तान हुसैन शर्की जी।
बड़ा ख्याल का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान हुसैन शर्की जी इसका राइट आंसर होंगे। लेकिन लाइक में आ रही है बहुत ज्यादा कमी, लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप लोग। लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। फ्री क्लासेस मैं देता रहूंगा आप लोग को। मंडे को फिर से फ्री क्लास है। क्वेश्चन नंबर 11, जिस स्वर का राग में प्रयोग नहीं होता उसे डैश स्वर कहते हैं? वर्ज्य स्वर, संवादी स्वर, विवादी स्वर या फिर वादी स्वर? जिस स्वर का राग में प्रयोग नहीं होता उसे डैश स्वर कहते हैं। क्या है उसका नाम बताइए। तो होली लुल्लू क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं आप, उसे वर्ज्य स्वर या फिर वर्जित स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा संगीत जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है उसे डैश संगीत कहा जाता है? विदारी संगीत, मध्यम संगीत, मार्गी संगीत या फिर देशी संगीत? ऐसा संगीत जिससे मोक्ष की प्राप्ति जो है वो होती है उसे क्या संगीत कह देते हैं, या उसे किस नाम से जाना जाता है? विदारी, मध्यम, मार्गी या फिर देशी? तो बिल्कुल जो मार्ग दिखाए हमें मोक्ष का उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्गी संगीत। क्वेश्चन नंबर 13, राग जातियों की कुल संख्या कितनी है? 3, 8, 4, 9? बहुत फेमस क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। राग की जातियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? 9 है। बहुत बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ग्राम विकास प्रक्रिया में विलुप्त हो गया? मध्यम ग्राम, षडज ग्राम, पंचम ग्राम या फिर गांधार ग्राम? कौन सा ग्राम विकास प्रक्रिया में विलुप्त हो गया है? तो बिल्कुल सही सटीक उत्तर, पंचम ग्राम जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो षडज, मध्यम, गांधार होता है। और गांधार ग्राम का उल्लेख ज्यादा हमको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि गांधार ग्राम को जो है भूलोकीय ग्राम नहीं माना गया है, इसे हमारा गंधर्व लौकिक जो है ग्राम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो गायन है वो अति मंद्र और अति तार सप्तक में किया जाता है, जो कि मानवीय कंठ द्वारा जो है संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, अनिबद्ध गान के प्रकार को पहचाने? ध्रुपद, धमार, रूप का लाप या फिर ठुमरी? अनिबद्ध गान के प्रकार को पहचानिए। तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर सी, रूप कलाप राइट आंसर होगा। प्राचीन कालीन जो है आपके आलाप के कितने प्रकार थे? 4, रागालाप, रूपकालाप, आलाप्ति गान और स्वस्था नियम। ये चारों ही आपके अनिबद्ध क्रिया के अंतर्गत आते थे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हैप्पी होली ऑफर आप सभी के लिए अभी भी अवेलेबल है। इसमें आपको इंस्टेंट 500 रुपये और 200 रुपये ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी आपको 500 रुपये ऑफ मिल जाएंगे। ओनली म्यूजिक तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी मिल जाएंगे। इसमें भी आपको इंस्टेंट 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। और भर भर के पेपर 1 की PDF आपको मिलती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। यदि आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आ जाइए, इसमें भी आपको ऑफ मिल जाएगा। UP TET, MP मेंस और RPSC फर्स्ट ग्रेड, इन सभी में आपको इंस्टेंट कैशबैक देखने के लिए मिलता है। बस दिए गए नंबर पर कॉल करके आपको सारी जानकारी ले लेनी है। क्लास हमारी खुद की एप्लीकेशन पर होती है दोस्तों, तो रिकॉर्डिंग की तो कोई चिंता है ही नहीं। तो चलिए, जो भी इंटरेस्टेड है दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य लय द्वारा
किस रस का चित्रण किया जाता है? वीर रस, करुणा रस, शांत रस या फिर श्रृंगार रस? मध्य लय द्वारा किस रस का चित्रण किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो मध्य लय में दोस्तों आपका श्रृंगार रस विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें, यानी कि जो मैच नहीं कर रहा है। राग काकू, स्वर काकू, मिश्र काकू, देश काकू? निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बिल्कुल दोस्तों मिश्र काकू जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, ताल के या ताल डैश से विकसित हुआ है? श्रुति से, प्रबंध से, जाति से या फिर छंद से? वाह, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका DSSB में, समझे? यही सब आते हैं DSSB में, ये सब क्वेश्चन आते हैं। भाषा के साथ खेलेंगे आपके साथ, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भाषा से कभी भयभीत नहीं होते। ताल डैश से विकसित हुआ है, तो बिल्कुल दोस्तों छंद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द्रुत लय द्वारा किस रस का चित्रण किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शांत, वीर, श्रृंगार या फिर करुणा? द्रुत लय द्वारा किस रस का चित्रण किया जाता है? तो इसमें होता है दोस्तों किसका? तो वीर रस का। किसका? वीर रस। क्वेश्चन नंबर 20, राग के सबसे महत्वपूर्ण स्वर को डैश स्वर कहा जाता है? अनुवादी, संवादी, विवादी या फिर वादी? बताइए, कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए, रागों के सबसे महत्वपूर्ण स्वर को डैश स्वर कहा जाता है? अनुवादी, संवादी, विवादी या फिर वादी? तो राग के सबसे महत्वपूर्ण स्वर को राजा स्वर कहा जाता है, और राजा की उपाधि किसे मिली है? तो वादी स्वर को मिली है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश तानपुरे का हिस्सा नहीं है? तार, मिजराब, ब्रिज या फिर तुम्बा? बताओ, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। चलिए, डैश तानपुरे का हिस्सा नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, मिजराब इसका हिस्सा नहीं, क्योंकि मिजराब आपका बेसिकली एक स्टील का वायर होता है जो उंगली में पहन करके बजाया जाता है। और किसे बजाया जाता है? तो सितार को, सुरबहार को, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, स्वरों को डैश स्वर को अर्ध व दशक स्वर कहा जाता है? पंचम, षड्ज, मध्यम या फिर ऋषभ? DSSB में पूछे जाने वाला प्रश्न में से एक प्रश्न है, बताइए।
डैश स्वरों को अर्धवादर्शक स्वर भी कहा जाता है। तो वह कौन सा स्वर है? आपका मध्यम। क्या है? मध्यम। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा राग जो 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है उसे डैश राग कहा जाता है? मिश्रित राग, संकीर्ण राग, शुद्ध राग या फिर छायालग राग? चलिए, तो ऐसा राग जो 2 या 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो संकीर्ण राग कहते हैं। जो लोग बोल रहे हैं ना मिश्रण कहते हैं सर, मिश्रण कहते हैं, नहीं, थोड़ा सा और गहनता से अध्ययन करिए रागों का, तभी बात बनेगी। संकीर्ण जाति के राग इसका सटीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में काकू के कितने प्रकार बताए गए हैं? 6, 3, 4 या फिर 8? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में काकू के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए 6 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, है ना, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि आपको क्लास कैसी लगी है ना। कमेंट सेक्शन मतलब वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कर दीजिए। और मेरा प्रश्न ये है कि भरत जी ने नाट्य शास्त्र में काकू के कितने प्रकार बताए हैं? इसी के साथ फिर से कहेंगे वही बात कि भातखंडे संगीत शास्त्र दे रहा है दोस्तों आपको हैप्पी होली ऑफर, है ना। इस ऑफर में दोस्तों आपको हर एक बैच में 500 रुपये और 200 रुपये ऑफ मिल जाएगा। आप जानते हैं भातखंडे संगीत शास्त्र ने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्वालिफाई कराए हैं। टोटल 94 स्टूडेंट्स जो हैं इस बार हमारे नेट JRF में जो है क्वालिफाई हुए हैं। उनकी वीडियोस भी डेली बेसिस पर आ रही हैं, और भी वीडियोस आएंगी, लेकिन अभी हम दिल्ली पहुंच जाएं तो देखिए वीडियोस जो हैं आपकी डेली बेसिस पर अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप भी पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार बैचेस हैं। हर क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग मिलती है ना, और पर्सनल गाइडेंस मिलती है। मॉक टेस्ट तो संडे मिलता ही है, चाहे आप किसी भी बैच में एनरोल करिए, वो भी टॉपिक वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ठीक है। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, वादी स्वर को डैश स्वर के नाम से भी जाना जाता है? अंश स्वर, विन्यास, विसर्जित या फिर उपन्यास? ये प्रश्न भी आपका DSSB में पूछे जाने के पूरे चांस हैं। चलिए, वादी स्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या है दोस्तों आपका अंश स्वर, राजा स्वर, ये सारी जो है इनके वादी स्वर के अन्य नाम हैं। तो दोस्तों भातखंडे संगीत शास्त्र की क्लास मंडे टू सैटरडे होती है, और मंडे की खास बात यह है कि इस दिन आपको फ्री कंसेप्ट क्लास मिलती है ना, फ्री कंसेप्ट क्लास मिलती है, और जिसकी PDF आपको कुछ दिनों बाद हमारे व्हाट्सएप पर भी देखने के लिए मिल जाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है PDF भी संगीत की दी जाती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, टेलीग्राम ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कमेंट करके जाएं कि आपको कक्षा कैसी लगी, और आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।